दोस्तों, महाभारत में बहुत से लोगों ने एक दूसरे को श्राप दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में उनकी दशा बहुत खराब हो गई थी। और उनमें से एक श्राप द्रौपदी का था, जो उन्होंने घटोत्कच को दिया था, जिसके कारण उसे मृत्यु का मुंह देखना पड़ा। आखिर क्या था वो श्राप? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहेगी। दोस्तों, आप में से कई लोग ये भी जानना चाहेंगे कि घटोत्कच कौन था। आपको बता दे, कुंती पुत्र भीम और राक्षसी हिडिंबा के मिलन से जिस पुत्र का जन्म हुआ था, वो था घटोत्कच। वो अति शक्तिशाली, विशाल काठ तथा बलशाली योद्धा था। उसमें अपने पिता भीम के समान शक्तियां थी और माता के समान राक्षसी गुण भी शामिल थे। उसका मस्तक हाथी के मस्तक के समान और सिर पर केश न होने के कारण वे घटोत्कच के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे जन्म लेते ही बड़ा हो गया था। उसमें जितना भी शारीरिक बल था, उतनी ही उसमें मायावी शक्तियां थी। मित्रों, ऐसा भी कहा जाता है कि कद काठी के अनुरूप वे इतना बड़ा था कि वे किसी भी रथ को अपने पैरों से ठोकर मारकर कहीं मीलों दूर फेंक सकता था और कई सैनिकों को वे पैरों से रौंद भी देते थे। दोस्तों, वे बड़ा ही क्रूर और अनिर्दयी था। उसने महाभारत युद्ध में कौरव सेना के योद्धाओं का वध भी किया था। और इतना ही नहीं, उसने दुर्योधन और दुशासन को युद्ध भूमि में धूल चटा दी थी। भीम के पुत्र घटोत्कच के कारण महाभारत युद्ध में तहलका मच गया था। घटोत्कच ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण को भी मौत के घाट उतार दिया था। तो आइए अब जानते हैं, द्रौपदी ने क्यों दिया था अपने सौतेले पुत्र घटोत्कच को इतना भयंकर श्राप। ये कथा तब की है जब कई वर्ष बाद घटोत्कच अपने पिता भीम से मिलने इंद्रप्रस्थ आए। घटोत्कच की मां हिडिंबा ने उन्हें साफ साफ आदेश दिया था कि वे अपनी सौतेली माता द्रौपदी का आदर सत्कार न करें। अपनी माता के अनुसार घटोत्कच ने इस बात का पालन किया। ये देखकर पांचाली द्रौपदी का मन बहुत दुखी हुआ और उन्होंने अपना अनादर महसूस किया, जिसके बाद क्रोध में आकर द्रुपद कन्या ने घटोत्कच को श्राप दिया। उन्होंने भीम पुत्र घटोत्कच से कहा कि वह एक खास स्त्री है, साथ ही पांचों पांडवों की पत्नी भी है और पांचाल राज्य ब्राह्मण राजा द्रुपद की कन्या है। और फिर द्रौपदी ने कहा उसकी प्रतिष्ठा पांडु पुत्रों से ज्यादा है। द्रौपदी ने क्रोध स्वर में कहा, घटोत्कच ने अपनी राक्षसी मां हिडिंबा की आज्ञा पर कई बार राजा और ऋषियों की सभा में उनका अनादर किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी आयु सीमा बहुत कम हो जाए और तुम्हारी बिना किसी युद्ध जीते ही मृत्यु हो जाएगी। अब मित्रों, आपको बता दें कि घटोत्कच की मृत्यु कैसे हुई। अगर हम ग्रंथों की बात करें तो सूर्यपुत्र कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर देवराज इंद्र का अमोघ अस्त्र चलाया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। एक खास बात और थी, घटोत्कच की मृत्यु बिना किसी कारण के हुई थी। कर्ण अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के ऊपर कर रहे थे, लेकिन अपने मित्र दुर्योधन के कहने पर उन्होंने इसका इस्तेमाल घटोत्कच पर किया था, जिसके बाद घटोत्कच पल भर में निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इनके इस बलिदान को देखकर भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। वही पांडव अपने पुत्र के मरने पर बहुत दुखी हुए। बाद में वासुदेव ने उनको सारी बातें समझाकर उन्हें शांत करवा दिया। साथ में मित्रों, आपको बता दे, युद्ध भूमि में जाने से पहले घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने का विचार किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में घटोत्कच से देवकी नंदन पुत्र ने कहा था, हे पुत्र, तुम मुझे बहुत प्रिय हो, इसलिए चाहो तो मुझसे कोई वरदान मांग लो।
हे प्रभु, युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए आप मेरी अस्थियों को न तो भूमि में समर्पित करें और न ही जल में प्रवाह करें और न ही अग्नि में दाह करें। मेरी त्वचा, नेत्र, हृदय आदि को वायु में मिलाकर अपनी फूंक से उड़ा देना। हे प्रभु, आपका नाम घनश्याम है, इसलिए आप मुझे अपने अंदर ही समा लेना और मेरे कंकाल को पुनः धरती लोक में स्थापित कर देना। कलयुग में मेरा यही कंकाल इस भीषण युद्ध का साक्षी बनेगा। आइए मित्रों, अब जानते हैं कौन था घटोत्कच का जीवन साथी। दोस्तों, आपको बता दे, घटोत्कच का विवाह दैत्यराज मौर्य की पुत्री अहिल्यावती से हुआ था, जिन्हें मोरबी और कामकांति के नाम से भी जाना जाता है। इस दंपत्ति के 2 पुत्र थे, एक का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजन पर्व था। मोरबी को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तुम्हारे जन्म से एक महावीर पुत्र का जन्म होगा, जिसको रणभूमि में कोई हरा नहीं पाएगा और वह सर्वशक्तिमान होगा। भीम का ये बलशाली पौत्र बड़ा ही दानवीर था और संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में शामिल था। इतना ही नहीं, वे कर्ण और अर्जुन दोनों से अच्छा धनुर्धर था। उनका शत्रु कितना भी शक्तिशाली और कितना भी वीर क्यों ना हो, उनके 3 बाण ही काफी थे जो उन्हें समाप्त कर सकते थे। कौरवों और पांडवों को वे अपने 3 बाणों से ही खत्म कर सकते थे। वहीं महाभारत युद्ध में बर्बरीक दोनों खेमों के बीच पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो गए और ये ऐलान कर दिया कि मैं उसी के पक्ष से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भगवान कृष्ण को ये बात पता चली तो उन्हें लगा इससे तो पांडवों जीतना मुश्किल हो जाएगा और उन्हें अपने और अर्जुन के समक्ष बर्बरीक को वीरता का प्रदर्शन करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, ये जो पीपल का पेड़ है, इसके सारे पत्तों को बीच में से छेद दो तो ही मैं मानूंगा। बर्बरीक ने प्रभु से आज्ञा लेकर वृक्ष की तरफ एक बाण छोड़ दिया। जब तीर ने सारे पत्तों को छेद दिया था, तब एक पत्ता टूटकर नीचे गिरा और तब भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्ते को अपने पैर के नीचे छुपा लिया ताकि ये पत्ते में छेद होने से बच जाए। लेकिन बाकी पत्तों को छेदता हुआ वे बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया, जिस पर बर्बरीक ने कहा, हे प्रभु, आपके पैरों के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया अपने पद को हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को केवल पीपल के पत्तों को छेड़ने की आज्ञा दी है, आपके पैरों को नहीं। प्रभु बर्बरीक के इस दर्शन को देखकर हैरान हो गए। माधव ये बात जानते थे कि बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हारने वाले का ही साथ देंगे, इसलिए अगर कौरव हारते हुए नजर आए तो वे पांडवों के लिए बाधक बनेंगे। जब पांडव परास्त होते हुए नजर आएंगे तो वे पांडवों का साथ देंगे। इस तरह वे दोनों पक्ष की सेना को अपने एक ही तीर से खत्म कर देंगे। तभी भगवान कृष्ण ने एक तरकीब सोची और वे ब्राह्मण का वेश बनाकर बर्बरीक की कुटिया के द्वार पर आ गए और दान मांगने लगे। घटोत्कच पुत्र ने कहा, मांगो ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए? तब ब्राह्मण की रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मैं तुमसे मांगने आया हूँ, क्या तुम मुझे दे पाओगे? लेकिन बर्बरीक भगवान कन्हैया के जाल में फंस गए और भगवान कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। फिर बर्बरीक ने अपने कुल और पांडवों की जीत के लिए अपनी इच्छा से अपना शीश दान कर दिया और उसके बलिदान को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच पुत्र को कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। और मित्रों, आज बर्बरीक जी को ही खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है और जहां देवकी नंदन जी ने उनका शीश रखा था, उसी जगह को खाटू के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, हमने जाना द्रौपदी के किस श्राप के कारण हुई थी घटोत्कच की मृत्यु। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और साथ में जय श्री कृष्णा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।